जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाने के बाद गुरु जी किस तरह से हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। गुरु जी किस तरह से हमारा हाथ पकड़ के हमें सब मुसीबत, सब परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, कई बार हम अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते। संगत जी, जिस वक्त हम परेशानी में होते हैं, जिस वक्त हम किसी मुसीबत में होते हैं, उस वक्त गुरुजी आकर हमारा हाथ पकड़ते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ उषा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, गुरुजी ने उनकी लाइफ में जो भी अकेलापन था उसे खत्म किया। जो भी उन्हें महसूस होता था, वो परेशान थे, जिस प्रॉब्लम में थे, गुरुजी ने हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनें। आपको भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग के ज़रिए मिलेंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग को बीच में ना छोड़ें। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने हमें लिखकर सत्संग को भेजा है, संगत जी हम उसी तरह से आपको सुनाएंगे। अगर सत्संग को बोलते वक्त कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, और आंटी जी जिनका ये सत्संग है आप भी मुझे माफ़ करना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उषा आंटी के मम्मी पापा की डेथ के बाद आंटी बहुत अपसेट रहने लगे। वो अपनी फैमिली में अकेले थे, उनका कोई ब्रदर या कोई सिस्टर नहीं थी। वैसे तो उनकी शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन जब आंटी के पेरेंट्स की डेथ हुई तो आंटी खुद को बहुत अकेला फील करने लगे। हर समय आंटी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। जैसे उनके मम्मी पापा चले गए, वैसे वो भी एक दिन अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे। हर टाइम आंटी ऐसे ही सोचते। आंटी अपने बच्चों से दूर रहने लगे। अपने बच्चों, अपने हस्बैंड को कम बुलाने लगे, क्योंकि उनके मन में यही चलता था कि जब मैं चली गई तो मेरी तरह मेरे बच्चे भी टूट जाएंगे। संगत जी, जैसे जैसे टाइम निकलने लगा, आंटी जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी। आंटी जी ने सबको बुलाना छोड़ दिया। सारा सारा दिन रूम में रहना, रूम से बाहर ना निकलना। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। लेकिन संगत जी, उस टाइम में आंटी जी सिर्फ फोन में मूल मंत्र सुनते थे। संगत जी, एक दिन आंटी जी दोपहर के टाइम सो रहे थे। उनके ड्रीम में आता है कि आंटी जी किसी मंदिर में जाते हैं, वहां शिव जी की काफी बड़ी मूर्ति होती है। जैसे ही आंटी जी मंदिर के अंदर पैर रखते हैं तो वो मूर्ति अपने आप ही चलने लगती है, और आंटी जी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, भगवान आ गए, भगवान आ गए। संगत जी, आंटी जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण जब आंटी जी ऐसे चिल्लाने लगते हैं तो आंटी जी के बच्चे भागकर आते हैं। आंटी जी के रूम में आकर वो देखते हैं कि आंटी जी जोर जोर से नींद में चिल्ला रही है, भगवान आ गए, भगवान आ गए। संगत जी, आंटी जी के बच्चे आंटी जी को नींद से जगा देते हैं। संगत जी, उसके कुछ ही टाइम के बाद संगत जी, आंटी जी अपने फोन देख रहे होते हैं, और उनके फोन में वो देखते हैं कि व्हाट्सएप पर 4-5 लोगों के गुरुजी के स्वरूप का स्टेटस लगा हुआ होता है। तब तक आंटी जी को गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन संगत जी, आंटी जी उन स्टेटस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और ऐसे ही निकाल देते हैं। संगत जी, उसके कुछ टाइम बाद आंटी जी फेसबुक चलाने लगते हैं। संगत जी, उस दिन जैसे ही आंटी जी फेसबुक खोलते हैं, फिर से उनके सामने गुरुजी आते हैं। आंटी जो भी पेज खोले, गुरुजी का ही स्वरूप सामने आता। संगत जी, उससे पहले कभी आंटी जी ने फोन में गुरुजी को ऐसे नहीं देखा था। संगत जी, हमें नहीं पता चलता कब कैसे गुरुजी हमारा हाथ थाम ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर आंटी जी
की एक कजन है जो कि गुरुजी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। उषा आंटी जी ने उन्हें कॉल किया और सारी बात बताई कि गुरुजी की फोटो बार बार उनके सामने आ रही है। संगत जी, आंटी जी को जो शिवजी जी का सपना आया था, आंटी जी ने वो भी सारा उनको बताया। संगत जी, आंटी जी की कजन गुरुजी की काफी पुरानी संगत है, उन्हें तो गुरुजी के बारे में सब पता था। संगत जी, जब आंटी जी ने सारी बात बताई तो आंटी जी की कजन बोली कि गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम जब कभी भी कोई परेशानी में होते हैं, गुरुजी किसी न किसी रूप में हमें संभालने जरूर आते हैं। संगत जी, आंटी जी की कजन आंटी जी को बोले कि एक बार आप डुगरी भी होकर आओ। संगत जी, आंटी जी ने अपने बच्चों से डुगरी जाने के लिए कहा तो उन्होंने एक बार भी आंटी जी से नहीं पूछा कि वहां क्या है, क्यों जाना है, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आंटी जी के मन में यही चल रहा था कि वो पूछ क्यों नहीं रहे। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि वहां क्यों जाना है। रात को आंटी जी के हस्बैंड आए। आंटी जी ने अपने हस्बैंड से कहा कि डुगरी चलोगे। संगत जी, अंकल जी ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने भी एक बार नहीं पूछा कि वहां क्यों जाना है, क्या है वहां। एक बार भी अंकल जी ने भी ये चीज नहीं पूछी, बस उन्होंने ये पूछा कि कब जाना है। तो संगत जी, आंटी जी ने कहा फर्स्ट संडे, क्योंकि संगत जी डुगरी में महीने के पहले रविवार यानी कि मंथ के फर्स्ट संडे को जाया जाता है। तो संगत जी, उसके बाद मंथ के फर्स्ट संडे आंटी जी और उनकी फैमिली डुगरी जाने के लिए तैयार हो गई। संगत जी, जब वो तैयार हो रहे थे तो आंटी जी का एक बेटा आंटी जी को बोला कि आपके गुरुजी वहां मिलेंगे ना, कहीं हमारा संडे भी खराब ना हो जाए और आपके गुरु भी वहां ना मिले। संगत जी, ये बात हुई और सारे डुगरी जाने के लिए निकल गए। संगत जी, वहां पहुंचकर आंटी जी और देखते हैं कि हजारों में लोग लाइन में लगे हुए हैं। वहां सब लोग लाइन में खड़े हैं। इतनी भीड़ है कि लाइन में लगने के बाद भी 2 दिन तक दर्शन के लिए नंबर ना आए, इस तरह से वहां भीड़ थी। संगत जी, आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आंटी जी के हस्बैंड और बच्चे आंटी जी को लाइन में लगने से मना करने लगे। लेकिन फिर भी आंटी जी लाइन में लग गए। लेकिन आंटी के मन में यही चल रहा था कि मैं इतनी देर तक खड़ी तो नहीं रह सकती। संगत जी, अभी आंटी जी सोच ही रहे होते हैं कि संगत जी, आप विश्वास करना कि वहां पे एक आवाज आती है कि सारी संगत अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। लेकिन संगत जी, लाइन इतनी लंबी थी, इसलिए आंटी जी के बच्चे और हस्बैंड आंटी जी को बार बार वहां से निकलने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इससे आंटी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि आंटी जी की तबीयत पहले ही काफी टाइम से खराब चल रही थी। संगत जी, उसके 10 मिनट के बाद आंटी जी को अंदर से बार बार आवाज आती है कि खड़ी हो और चल। संगत जी, आंटी जी को ऐसा फील हो रहा था कि उनके शरीर में कोई और है और उसे बार बार चलने के लिए बोल रहा है। संगत जी, आंटी जी अचानक से खड़े हुए और लाइन को तोड़कर वहां से चलने लगे। संगत जी, वहां जो भी सेवादार थे वो वैसे वैसे उन्हें आगे की तरफ चलने के लिए इशारा करते रहे। आंटी जी के साथ दोनों बच्चे और उनके हस्बैंड भी हवेली के गेट तक पहुंचे और वहां एक सेवादार ने आंटी जी को कहा, आप लाइन में तो नहीं आए। संगत जी, आंटी जी ने हाँ में सिर हिलाया और सेवादार ने गेट खोला और उन्हें अंदर भेज दिया। आंटी अंकल और आंटी जी का एक बेटा अंदर जाने चला गया और एक बेटे के टाइम वो गेट बंद कर दिया गया। उसको अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि संगत जी, आंटी जी के उस बेटे के मन में घर से निकलने से पहले ही बहुत से सवाल थे। आंटी जी के बेटे ने कहा था कि आपके गुरु मिलेंगे, ऐसा तो ना हो कि हमारा संडे भी खराब हो जाए। संगत जी, गुरुजी को सब पता है कि कौन किस भाव के साथ उनके पास आता है। संगत जी, उसके बाद अंकल आंटी और उनका एक बेटा अंदर जाते हैं। वहां सीढ़ियां थी, ऊपर जाकर उन्होंने माथा टेकना था।
सीढ़ियों में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उसके बाद संगत जी आंटी जी सीढ़ियों में ही बैठ जाते हैं और गुरुजी से प्रे करते हैं कि गुरुजी मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे इससे ऊपर तक नहीं आया जाएगा। और आंटी जी के हस्बैंड और आंटी जी का बेटा ऊपर की तरफ चले जाते हैं और आंटी जी सीढ़ियों में ही बैठ जाते हैं। उसके बाद संगत जी आंटी जी के पास एक आदमी आता है और आंटी जी को बोलता है कि आंटी साइड हो जाओ। उसके बाद फिर कोई आता है, वो बोलता है आंटी जी साइड हो जाओ। संगत जी आंटी जी को लगता है कि मैं मेरी तो एज भी इतनी नहीं है और मेरे से बड़े बड़े लोग मुझे आंटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ सबको ही आंटी और अंकल से ही बुलाया जाता है। तो आंटी जी उनको देख रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं कि आप मुझे आंटी आंटी क्यों बोल रहे हो। संगत जी उसके बाद उनको एक आदमी आता है और उनको पंजाबी में बोलता है की होया गुस्सा क्यों करी जानी है। संगत जी तो आंटी जी उनको बताते हैं कि मेरे को मैं सीढ़ियों में बैठी हूँ और मुझे बार बार कोई ना कोई आकर ऐसे बोल रहा है कि साइड हो जाओ और मैं ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। तो वो आदमी बोलता है क्यों ऊपर क्यों नहीं जा सकती। तो आंटी जी उन्हें बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगी। तो फिर वो आदमी आंटी जी को बोलता है कि आए किन देते हो। तो आंटी जी उन्हें बताते हैं कि हम गाड़ी पे आए हैं। तो वो आदमी आंटी को बोलता है ता गड्डी च बैन लग्या भी ते एक बारी पैर चकना ही पैंदा है ताई ऊपर तक बैठा जाएगा। तो फिर वो आंटी जी को बोलता है कि आप खड़े हो, मैं आपको ऊपर तक लेकर जाता हूँ। तो वो आंटी जी को खड़ा करते हैं और उनका हाथ पकड़कर उनको 4 से 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ाते हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि जब वो आदमी आंटी जी को लेकर जा रहा होता है तो सीढ़ियों में एक भी संगत नहीं है, जो कि सीढ़ियां पूरी भीड़, इतनी भीड़ थी संगत की। जब वो आदमी आंटी को लेकर जा रहे होते हैं तो एक भी आदमी नहीं होता उस सीढ़ियों में और 4 से 5 सीढ़ियों तक वो आदमी आंटी जी के साथ होता है और उसके बाद आंटी जी देखते हैं कि वो अचानक से वो आदमी गायब। संगत जी आंटी जी को नहीं समझ में आता कि ये क्या था क्या नहीं। आंटी जी ऊपर जाते हैं, तब तक आंटी जी को ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, गुरुजी ने समाधि ले ली है। आंटी जी को यही लगता था कि गुरुजी ऊपर बैठे हैं इसलिए सारी संगत ऊपर माथा टेकने के लिए जा रही है। लेकिन वो ऊपर जाते हैं, वहां पे वो देखते हैं कि गुरुजी की वो गद्दी लगी हुई है, उसको ही सारे माथा टेक रहे हैं। तो आंटी जी भी और माथा टेक के और उसके बाद आते हैं और वो घर आ जाते हैं। संगत जी ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और आंटी जी जहाँ रहते हैं वहां पे पास में कोई एक गुरुजी की संगत थी, तो आंटी जी वहां जाते हैं। तो वहां पे आंटी जी को एक पुरानी संगत मिलती है, तो वो आंटी जी से पूछते हैं कि आपको कितना टाइम हो गया गुरुजी से जुड़े हुए। तो वो बोलते हैं कि हम तो अभी अभी जुड़े हैं। तो फिर वो संगत आंटी जी से पूछते हैं कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है। तो वो बोले कि स्वरूप तो नहीं है। तो वो बोले आप बड़े मंदिर जा आए। तो आंटी जी बोलते हैं कि बड़े मंदिर तो नहीं गए लेकिन डुगरी जा आए। वो संगत काफी टाइम वो हैरान हो जाती है कि हम तो इतने पुरानी पुरानी संगत हैं लेकिन डुगरी जाने का हमें तो मौका नहीं मिलता और आप बड़े मंदिर नहीं गए, आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है लेकिन फिर भी आप डुगरी तक जा आए। तो संगत जी गुरुजी ने जब कृपा करनी होती है जिसके ऊपर जिस तरह से करनी होती है वो गुरुजी ही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो संगत आंटी जी को गुरुजी बोलते हैं कि मैं आपको गुरुजी के सारे स्वरूप व्हाट्सएप कर देती हूँ और आप उनके प्रिंट निकलवा लेना। तो वो गुरुजी के बचपन से लेकर गुरुजी के अब तक के जो भी स्वरूप थे वो सारे उनको व्हाट्सएप कर देते हैं और वो देखते हैं कि जो गुरुजी का 30 से 35 साल वाला जो स्वरूप है संगत जी, वही वो आदमी था जो आंटी जी को सीढ़ियों से ऊपर तक लेकर गया था। उस दिन आंटी जी ने देखा कि वो ब्लैक कलर की हाई नेक जो एक टी शर्ट पहनी हुई है। तो आंटी जी ने जब वो वाला गुरुजी का 30-35 वाला स्वरूप देखा तो आंटी जी बोले कि यही वाला आदमी था जो मुझे सीढ़ियों से ऊपर लेकर गया था। संगत जी
देखो कैसे गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें ऐसे लेकर जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। किस तरह से गुरुजी ने अपनी कृपा आंटी पर की। संगत जी उसके बाद आंटी जी और गुरुजी से इतना जुड़ गए कि हम बता भी नहीं सकते। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हुई। हर बात में सत्संग है संगत जी, हर बात पे गुरुजी की कृपा है, हर बात में गुरुजी का शुक्राना है। बस इसी तरह गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखें, इसी तरह हमें गुरुजी अपने साथ जोड़कर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।